हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। देखिए, अंडर एक प्रेपोजिशन है। काफ़ी हद तक ना ये बिलो के जैसे ही यूज़ होती है। अंडर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी और चीज़ के नीचे होती है। कई बार अगर टच कर रही होती है, कवर्ड होती है, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। योर शूज़ आर अंडर दैट टेबल। उस टेबल के नीचे तुम्हारे शूज़ हैं। योर बैग इज अंडर द बेड। बेड के नीचे तुम्हारा बैग है या तुम्हारा बैग बेड के नीचे है। जैसे मैंने कहा कि कई बार अंडर का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब कोई एक चीज़ दूसरे को टच कर रही है या कवर कर रही है। यहाँ पर हम बिलो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरीके से हम बिलो का यूज़ नहीं करते। द बॉक्स स्प्रिंग सिट्स अंडर द मैट्रेस। इन द सी भी आपने सुना होगा। इन द सी का मतलब समुद्र के बीचों बीच या समुद्र से गुजरने की बात करता है, जैसे कि देयर इज़ एन आइलैंड इन द सी। ठीक है, लेकिन अंडर द सी का मतलब होता है समुंदर के नीचे। यहाँ आप बिलो द सी नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस केस में बिलो द सी नहीं यूज़ हो सकता, अंडर द सी ही यूज़ होगा। देयर इज़ अ होल मिस्टीरियस वर्ल्ड अंडर द सी। देखिए, इसका मतलब है सी के नीचे। कई बार आपने ये सुना होगा, एक ईडियम होता है स्वीप समथिंग अंडर द कारपेट। ये यूएसए में इसको स्वीपिंग समथिंग अंडर द रग भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि कुछ पेनफुल या कोई प्रॉब्लम या किसी इशू को एक सीक्रेट बना के रखना और उससे डील नहीं करना। डू नॉट कीप स्वीपिंग ऑल योर इश्यूज अंडर द कारपेट। यू विल हैव टू डील विद दीज एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। आप अपने सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, अपने इश्यूज जो हैं, अंडर द कारपेट मत डालिए। किसी ना किसी स्टेज पे तो आपको इनसे डील करना ही पड़ेगा। अंडर का इस्तेमाल ना कई बार किसी चीज़ को कंट्रोल करना या मैनेज करना के सेंस में भी यूज़ होता है। दिस डिपार्टमेंट इज़ अंडर न्यू लीडरशिप। यह डिपार्टमेंट जो है नई लीडरशिप के अधीन आता है, उनके द्वारा गाइड किया जाता है, उनके द्वारा मैनेज किया जाता है, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वो इसके लिए जिम्मेवार हैं। ऐसी सेंस में भी अंडर का यूज़ होता है। अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, रेंट विल बी collected in the first week of each month. He does not play well under stress या under pressure। इस तरह से भी अंडर का इस्तेमाल होता है कि अंडर स्ट्रेस माने जब कोई बहुत वरी में है या एंग्जाइटी में है या प्रेशर में है, बहुत बोझ के तले दबा हुआ है। बोझ मतलब मानसिक बोझ के तले दबा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में वह अच्छा नहीं खेल पाता। द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। जो हालात हैं वो काबू में हैं, वो हमारे काबू में हैं, तब हम बोलते हैं द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। और किस तरह से इसका यूज़ करते हैं? अंडर नो सर्कमस्टांसेस। देखिए, प्रेपोजिशंस बहुत तरह से यूज़ होती हैं। कोलोकेशंस में यूज़ होते हैं, कई ईडियम्स में यूज़ होते हैं, बहुत तरह से यूज़ होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स में यूज़ होते हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, देखिए इसका मतलब होता है कभी भी नहीं। कोई भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी नहीं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड यू टॉक टू अ स्ट्रेंजर। कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, तुम्हें किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, कभी नहीं करनी। नेक्स्ट है अंडर द सर्कमस्टांसेस। बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग नाउ, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग कंडीशंस और सिचुएशन, या कभी कभी हम ऐसा भी बात करते हैं कि गिवन द डिफिकल्ट नेचर ऑफ द सिचुएशन यू डू समथिंग। यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट अंडर द सर्कमस्टांसेस। इन हालातों में, है ना, इन हालातों में तुम्हें खुद को सौभाग्यशाली, भाग्यशाली समझना चाहिए। अंडर द सर्कमस्टांसेस माने इस हालात में। वो हालात क्या हैं या होंगे, वो जो बात चल रही है, वो जो कंटेक्स्ट है, उस पे डिपेंड करता है। सो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है।
बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है, मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर के डिस्कशंस को। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।